बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। एक रोज पहले भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने साहब ने विजिट किया अगले मोर्चों का। वो लद्दाख के इलाके में गए विजिट करके और उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह दी। स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्राइकिंग है और उन्होंने ये कहा कि भारत को अब दो फ्रंट्स के ऊपर जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ इकट्ठे। और जब पाकिस्तान की बात की तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म करवा रहा है। ये नोट रखिए, लफ्ज टेररिज्म करवा रहा है, क्योंकि इसकी रेलेवेंस है सारे इस खेल से। अब चीज ये है कि टू फ्रंट वॉर जो बात वो कर रहे हैं उसका तो वजूद नहीं है, क्योंकि पहला फ्रंट जो चाइना ने खोला, पहले तो वो फ्रंट आपने गलत खोला। जो उसकी बुनियाद जो थी वो गलत थी। और बुनियाद क्या थी कि आपने, मोदी साहब ने एक मुतनाज़ा इलाका जिसमें चाइना के भी तनाज़े में शरीक है और कश्मीर जिसमें पाकिस्तान भी शरीक है, उस पूरे इलाके को एक तरफा, और वो एक गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि कानूनी शक्ल ये है कि यूनाइटेड नेशन की करारदादें, इंटरनेशनल लॉ के तहत वो करारदादें मौजूद हैं और जब तक वो हल नहीं हो जाता मसला उसके तहत, उसको आप छेड़ नहीं सकते, उन करारदादों को आप वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वायलेट किया और वायलेट करके आर्टिकल 370 उसको ख़त्म करके, तो वहां भी रुक जाते तो बात और थी, लेकिन आगे निकले और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी जब आपने लद्दाख को भी बना दिया तो लद्दाख का इलाका है जिसपे चाइना का भी अपना दावा है और वो एक तनाज़ा उनके साथ। आप कई दफ़ा उन पे मुज़ाकरात कर चुके हैं, बाज एग्रीमेंट कर चुके हैं। 93 में आपने एग्रीमेंट किया जिसके तहत आप वेपन्स वगैरह नहीं एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे और बड़े साल तक अमन रहा। अब ये सोचना कि आप जाके किसी के सामने से उसकी रोटी उठा लें या उसके कोई जो जो उसका असासा है वो जाके उसके सामने से ले लें और वो आपसे ताकतवर, तो वो आंखें बंद रखेगा, मेरा ख्याल इससे बड़ी हमाकत और कोई नहीं। मोदी साहब ने अपना एक फातिहाना फैसला करके और वो उनको सुना दिया कि जनाब ये अब यूनियन टेरिटरी है। नतीजा ये कि चाइना भी, पहले उसने एहतजाज किया लेकिन उसके बाद चाइना जागा और उसने मुनासिब समझा कि जो यूनिलेटरल अगर ये काम कर सकते हैं तो मैं तो इनसे ताकतवर हूं, मैं क्यों नहीं यूनिलेटरल काम करूं, एक तरफा मैं भी कर सकता हूं। सो उन्होंने एक तरफा तौर पे वो इलाके कब्जा कर लिए, क्योंकि उनको एक तरफ तो इलाके की यूनियन टेरिटरी बनने पे मेरा ख्याल बहुत बड़ा इतराज था और था, उन्होंने एक्सप्रेस भी किया। और दूसरी तरफ ये था कि उनको ये एक खदशा पैदा हुआ कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक सी पैक चला रहे हैं और सी पैक को भारत एक डायरेक्ट खतरा पेश कर रहा है और खतरा बन गया। उसकी वजह यह है कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देख ली। दौलत बेग ओल्डी एक छोटी कंटोनमेंट है, उसको बड़ा किया जा रहा है। श्योक दरिया के साथ साथ आप दौलत बेग ओल्डी तक अपनी सड़क नई तामीर कर रहे हैं ताकि आप वहां पे अपनी आमदोरफ्त और रसद रसाइल पहुंचा सकें। और ये अगर हो जाता है तो लाजमी बात है कि आपके चाइना सोचता होगा कि उसके सी पैक को खतरा हो सकता है, लिहाजा उसने ये खतरा डेवलप होने से पहले ही इसका हिसाब किताब आपके साथ चुका दिया और एक तरफा आप उस ज़मीन पे कब्जा करके तकरीबन 1100 से 1200 मुरब्बा किलोमीटर तक का इलाका है जो चाइना ने ले लिया। और उसका सबसे बड़ा जो उसका फ़ायदा उसको हुआ वो ये कि गलवान वैली उसने कब्जे में की और श्योक रिवर तक का इलाका तकरीबन उसके कब्जे में चला गया। अब श्योक रिवर के साथ जो आपकी सड़क जाती है वो सड़क अब बेकार हो गई, क्योंकि वो चाइना के एन उसके नज़र के नीचे है और अगर आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको काट देगा। नतीजा ये कि अब दौलत बेग ओल्डी कंटोनमेंट जो है वो बेकार हो गई। अब इन हालात में जो इस वक्त जंग का नक्शा है या इस वक्त जो आपको नुकसानात हुए हैं वो तो वही हैं जो चाइना ने किए हैं या चाइना ने आपसे ले लिए हैं। अब एक तरफा जंग ये तो करके आप उनसे वापस नहीं ले रहे, उल्टा जब ये पिछले साल आखिर में जाके रशिया में मॉस्को में जाके और इनके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं जयशंकर, वो जाके एक एग्रीमेंट करके आए और उसमें अफवाज को पीछे हटाने की बात तो कर आए, लेकिन ये मामला ख़त्म कर दिया उन्होंने उनके साथ कि हम ये इलाका वापस लेंगे। जो अफवाज को पीछे करने की बात आई वो सारी वो है जो कि अपने ही इलाके में इनको पीछे हटना है। तो असल थी दो तरफा जंग की बात तो वो करे
जिसने कम से कम एक तरफा तो कर ली हो। भाई आप ये जमीन तो छुड़ा नहीं सके। अब आप हाल देखें कि मुज़ाकरात किए जो इन्होंने जो जो एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने रशिया में, उसमें तकरीबन ये 93 के एग्रीमेंट को फोरगो कर रहे हैं, यानी उसका जिक्र नहीं है। नतीजा ये है कि अब वहां पे वेपन्स भी आ सकते हैं जो आए होंगे लाजमन। और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात एक दूसरे से किए जो गालिबन नाकाम हुए, क्योंकि ये बहुत वाज़ेह चीज़ें नहीं हैं, हमें तो मीडिया से थोड़ा बहुत पता लगता है। वाज़ेह इसलिए नहीं है कि भारत की तरफ से मुज़ाकरात को खुफिया रखने की दरख्वास्त की गई। चाइना तो इस पर कोई बहुत चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लाजमन भारतीय अवाम तो जानना चाहते होंगे कि मुज़ाकरात क्या हुए, क्या इलाका वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लिहाजा चूंकि ये इनको पता था कि चाइना बात नहीं सुनेगा, इन्होंने मुज़ाकरात को खुफिया रखा। आज भारत के अवाम को कतन कुछ पता नहीं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि चाइना ने इनको बिल्कुल झंडी दिखा दी और उनको कहा कि जनाब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस इलाके के वापस होने का। बल्कि उन्होंने बाज़ और जगहों पे भी कुछ पे कब्जा किया और कुछ पे उन्होंने हक जताया। अब चीज़ ये है कि ये फिर टू फ्रंट वाली वॉर का किस्सा क्यों? चाइना से तो जंग है ही नहीं, ये ठंडे होकर बैठ गए आराम से, जंग का कोई किस्सा ही नहीं है। ट्रुप्स वगैरह वहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं, बहुत होस्टाइल वो टेरेन है, कितनी देर रखेंगे, और रखेंगे तो खर्चा बहुत है। लिहाजा ये दो तरफा जंग या दो फ्रंट पे जंग, जो टू फ्रंट वॉर का किस्सा उन्होंने खड़ा किया है, ये इसलिए कि एक तरफ ये अमेरिका के साथ इत्तेहाद में चले गए हैं, क्वाड में, और ये चाइना के साथ जंग का तो सवाल खत्म हो चुका है। वो जो था वो हो गया, जो इन्होंने कंसीड करना था कर दिया। लेकिन ये जरूर ये राग अलापते रहेंगे इस वजह से कि ताकि अमेरिका के साथ जुड़े रहें और अमेरिका से इनको टेक्नोलॉजी, इनको जो कुछ भी वसूल करना है वो अमेरिका को एक्सप्लॉइट करके उससे वसूल करते रहें, और अमेरिका को ये आसरा रहे कि हमने वाकई भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। वो नेचुरली वो भी कोई बहुत सूझबूझ से काम तो नहीं लेंगे, एक अपना उनका भी मिशन है, एक जोश है, वो उस चक्कर में क्वाड बना के तो बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि क्वाड में सबसे अहम रुकन जो है वो भारत, और भारत ने बता दिया कि हम जंग नहीं कर सकते, हम जंग करने के काबिल नहीं है, चाइना से इलाका वापस नहीं ले सकते हम लड़के। और दूसरी तरफ भारत को यह भी पता है कि अगर जंग होती है तो क्वाड के बाकी मेंबर्स दूर बैठे हैं, उनका मसला नहीं होगा, सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा। लिहाजा ये भी अमेरिका ने नहीं समझा और वो इनको लगा रहा है। तो ले दे के ये तो फैक्ट हो गया, ये बात तो तय हो गई कि भारत ने चाइना से नहीं लड़ना, क्योंकि वो तो नजर आ गया आप सबको। एक वक्त था कि भारत को एक सुपीरियरिटी हासिल थी, इनके पास बड़ी हाइट्स और बड़े प्रोडोमिनेंट पोजीशंस थी, डोमिनेटिंग ग्राउंड थी इनके पास, और चाइनीज नीचे थे। ये जाके तो कुछ कर सकते थे, प्योंग साइड पे ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उससे लगता है कि भी इनकी नीयत नहीं। लेकिन जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म कर रहा है, ये वो है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक शाखसाना है। ये मैं वार्न करना चाहता हूं पाकिस्तान के अवाम को और गवर्नमेंट को कि ये जो राग अलापा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म तो है कोई नहीं। भारत में कोई वाकया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी वहां पे दफन हो रहे हैं, कश्मीरी वहीं के वो बेचारे कर रहे हैं, वहां पे जाने दे रहे हैं, और उनकी लाशें उनके लवाकिन रोते रहते हैं, ये उनकी लाशें खुदा जाने कहां जाके दफन कर देते हैं। तो ये तो इनको पता है और इनके अवाम को पता है। लेकिन ये भी इनको पता है कि अवाम किसी न किसी वक्त सवाल करेंगे कि चाइना से आपने जमीन क्यों नहीं वापस ली, इलाका जो खोया था वो वापस क्यों नहीं लिया। उसने उनकी आंखों में मट्टी डालने के लिए और इस सारे किस्से को गोल करने के लिए, छुपाने के लिए ये पाकिस्तान के साथ को फसाद खड़ा करेंगे, और उससे पहले ये टेररिज्म का बहाना लेके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक जवाब देगा, बहाना देगा। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। हमने पहले भी अपने जोर बाजू से काम किया और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन इस दफा काम इस तरह होना चाहिए, फौज पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखा देना चाहिए कि ये टू फ्रंट वॉर वाला ड्रामा रचाना बंद कर दें, भूल जाएं कि ये टू फ्रंट लड़ सकते हैं। इनको अंदाजा हो जाए कि वन फ्रंट भी जो है वो हुब्बुल वतनी जज्बा और एक कॉज की बुनियाद पर लड़ी जाती है, हथियार की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। लिहाजा पाकिस्तानी इस अहल हैं, इतने काबिल हैं, उनका इतना जज्बा है, उनकी इतनी ताकत है कि वो आपको सबक सिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।